गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो मैं बात करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री, इसके लिए आप पहले से आप वीडियो देख लेना। मैंने ट्रिगोनोमेट्री वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। बच्चे कुछ कह रहे थे इसमें साउंड नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं है, इसलिए मैं दोबारा आपको वीडियो भेज के पूरा चैप्टर जो है मैं आपको भेज देता हूँ। वो कंप्यूटर से हैं, स्क्रीनशॉट करके मैं आपको भेज रहा हूँ, आप देखो। पहले आप देखिए फॉर्मूला थोड़ा देख लो। इफ ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल एंड बी एट 90 डिग्री एंड सपोज ए इज इक्वल टू थीटा। ये जो एंगल है मैंने थीटा मान लिया। थीटा मीन्स एक्यूट एंगल, क्योंकि ये द सम ऑफ थ्री एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 में से 90 चला गया, 90 बचेगा। इट मीन्स ए एंड सी ये लेस देन 90 होगा। तो अगर मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, इस मतलब थीटा, थीटा का मतलब हो गया कि ये जो आपको दे रखा है वही है। मैं आपको बता दूँ कौन सी थीटा है, किसको मैंने थीटा लिया बेटा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि मैंने थीटा किसको लिया। ये चीज़, ये जो एंगल है, सपोज मैंने आपको लिया थीटा ले लिया मैंने, तो उसी एंगल की बात कर रहा हूँ। या आप यहाँ पे थीटा लिख सकते हो या ए लिख सकते हो। तो साइन है, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद बटे हर हर भोले। यहाँ पे आप लिख सकते हो पी बी पी बाई एच बी, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले। साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, और टेन थीटा पी बाई बी। मैंने साइज में एक साथ तीन तीन फॉर्मूला लिख दिया। साइन थीटा हो गया आपका पी बाई एच, या 1 बाय कोसेक थीटा, ये देखो 1 बाय कोसेक थीटा, या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। ऐसे कोसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, एच बाई पी 1 बाय साइन थीटा सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे आते हैं 10 पी बाई बी 1 बाय कॉट साइन बाय कॉस कॉट 90 माइनस थीटा। ऐसे कॉट थीटा के लिए बी बाई पी 1 बाई टेन थीटा कोस बाय साइन थीटा 10 90 डिग्री माइनस थीटा। फिर आते हैं कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच 1 बाई सेक थीटा साइन 90 माइनस थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी 1 बाई कोस थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा। आगे फॉर्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन कोसेक को मल्टीप्लाई करोगे 1 होगा, क्योंकि ये हो गया पी बाई एच, ये हो गया एच बाई पी, दोनों कट जाएगा 1। टेन और कोट मिलकर भी 1, एंड कोस और सेक मिलकर भी 1। उसके बाद टेबल मैंने आपको सिखाया, अगर नहीं पता आप उसमें वीडियो देख लेना। साइन 0 डिग्री 0, 1 बाई टू 1 बाई रूट टू रूट 3 बाई टू 1, फिर इस 1 को पहले लिखोगे, फिर रूट 3 बाई टू, फिर 1 बाई रूट टू 1 बाई टू 0। कैसे ये फॉर्मूला आता है मैंने फिगर बना के वीडियो में भेजा, वो भी आप देख सकते हो। साइन जैसे लिखा हुआ है नीचे से ऊपर कॉस में लिख दो, और साइन बाई कॉस होता है 10, बिल्कुल रेसिप्रोकल कर देना, कोड हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल करोगे सेक होगा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होगा। लेकिन 0 का उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन यहाँ पे लिखा है, जो परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या होता है, समथिंग बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, समथिंग बाई 0, ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना। ओके, जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया, तो ये चीज़ आप ध्यान देना बेटा। ये आपको मैंने फार्मूला बता दिया, ये खास करके 10 क्लास लेवल की है, ज़्यादा नहीं है। 11 क्लास का तो बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन अब 10 क्लास की जो मैंने फार्मूला बताया वो आप देख लेना, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं, इसको आप नोट आउट कर सकते हो एक बार, इसको आप रोक के, मैंने ये दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या उसको वीडियो को रोक के आप उसको फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है बेटा। ये सारे फार्मूला आपको आना चाहिए। आगे हम आते हैं उस चैप्टर में, हम आते हैं दोबारा, उसके सोल्यूशन हम कराते हैं 8.1। ऐसे वीडियो भी मैं करा चुका हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, इसका मतलब 90 डिग्री का है, और कहाँ पे राइट एंगल है ना, बी पर, ठीक है। और एक ट्रायंगल बनाओ, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया, बी मेरा 90 का है, और गिवन क्या है ना, हमें ए पूछा है। जो बेटा पूछा है ना तो उसको आप इस तरफ लिखना, और पूछा क्या है ना, देखो दो चीज़ दे रखा है, ये 24 का दे रखा है, ये 7 का दे रखा है। इट मीन्स यू हैव गिवन द बी, इसको बी बोलते हैं, बी ये बेस होता है, और जो पूछा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होती है, ओके बेटा। तो ये आपको दोनों को दे रखा है, तो यू नो वेरी वेल एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाना है हमें। तो 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49,
तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स AC इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट 25, इट मीन्स हाइपोटेनस विल बी 25 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, साइन ए, साइन ए मीन्स P/H, P/H इसका मतलब साइड अपोजिट टू एंगल A, तो अपोजिट का जो है, देखो इसके सामने वाले जो आपको दिखेगा वही तुम्हारा P होगा, ये B है, ये मेरा H है, तो P/H तो 7/25। क्या आपको समझ में आ गया? फिर आपको क्या पूछा है ना, कोस ए, कोस ए मीन्स होता है साइड एडजेसेंट टू ए, इसको लगा हुआ जो साइड है ये 24 है, बेस बाय हाइपोटेनियस, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले। तो ये जो यह हो गया साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। तो आपको उसमें कुछ याद करने का तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बेटा, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो चीज़ जो आपको ठीक लगे वो करना। जैसे ये वाला आपका साइन है, आ गया, पहले आप फॉर्मूला को तो आप देख करो, ये आपको कोस का आ गया बेटा, ये कोस का आ गया, और ये लास्ट वाला आपको टेन का आ गया, ठीक है, ये P/Y जो B है वो आपका टेन का आ गया। तो कोस का क्या पूछा है, B/H, तो B/H B मीन्स 24/25, कोई दिक्कत है नहीं है। सेकंड में आ जाओ बेटा, थोड़ा फिगर को चेंज कर दिया गया, क्यों चेंज कर दिया गया, क्योंकि C पूछा है, तो C के लिए जब 24 था इधर, इसमें भी आप C फाइंड आउट कर सकते हो, एक ही फिगर में भी आप C कर सकते हो। अगर बेटा C लोगे, C का अपोजिट साइड जो है आपको P हो जाएगा, ये B होगा, ये H होगा। दोबारा समझो, A पूछेगा उसकी अपोजिट में आपका हो गया P B H, अगर C पूछेगा सामने वाला P, ये B, ये H, या उसको देखो Q होता है ऐसे ना, देखो C ले लिए तो C की फ्रंट में C हो गया, सामने वाला ये हो गया आपका P हो गया, उधर भी वही देखोगे सामने वाला भी हो गया, ये मेरा B हो गया, और ये मेरा H हो गया, और ये तो मेरा 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे आपको 90 डिग्री बना देना, ठीक है बेटा। बिल्कुल जो जो चीज़ चाहिए वो करना है आपको। साइन C तो P/H, तो यहाँ मेरा P क्या है, अगर मुझे P चाहिए ना, ये P/H तो 24/25, और पूछा मुझे कोस पूछेगा तो B/H, तो B/H भी आप लिख सकते हो, B मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस, तो B आपको यहाँ दिख रहा है 7/25। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 मैं हिंट्स दे रहा हूँ, वीडियो में बना चुका हूँ एक क्वेश्चन, एक गिवन फिगर देखो बेटा 13 और 12, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, और आपको पूछा P है, तो आप फिगर में थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, ये बना दिया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये देखो 10P cod R, कोई नहीं, ये भी बना दो आप, लेकिन मैं अगर P बना दूं तो भी कोई इशू नहीं है। देखो इसमें मैंने इधर P ले लिया, इधर वाला मेरा P है, ये तो Q तो 90 का दे रखा है, देखो कोई फ़र्क नहीं है, जिधर से बनाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन Q 90 का दे रखा है, Q को तो आपको बीच में रखना है, ठीक है। और ये जो हाइपोटेन्यूस दे रखा है वो मेरा 13 है बेटा, और जो मेरा PQ दे रखा है वो मेरा 12 दे रखा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है H² = P² + B², ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, आपको लगा देना है, जहाँ पे जो चीज़ गिवन है वो आप फाइंड आउट कर देना, ठीक है। H² = P² + B², तो जो जो करके वो आपको निकल जाएगा। अगर आप ऐसे फिगर बनाओगे तो बेस निकालोगे, ऐसे में आपको P आपको निकल जाएगा। तो आप फाइंड आउट कर दिए, 13 का स्क्वायर 169, ये देखो इस टाइप का आपका आएगा, तो ये जो प्लस है इस तरह माइनस हो जाएगा, तो QR² हो गया 25, QR हो गया 5, तो मुझे पता लग गया QR मेरा कितना आया बेटा 5, ठीक है। अब पूछना क्या है, अब इस फिगर को देखने की कोशिश करें, देखो इसे उल्टा कर दिया, नहीं आ रहे वही, तो पूछा क्या है ना, फिगर को देख लो क्या क्या दे रखा है, और ऊपर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। उसमें दे रखा है हाँ 10P - cod R, 10P, देखो P पूछा है, अगर P पूछेगा उसके सामने वाला आपका P हो जाएगा, ये B होगा, ये मेरा H है। देखो कैसे, P के सामने वाला P, ये तो P तो नाम है, लेकिन ये P हो गया परपेंडिकुलर, RQ/QP, तो RQ हो गया 5/12, क्या हो जाए 5/12, ठीक है बेटा, जो होता है मैंने यस। फिर देखो बेटा, फिर क्या है ना, इसमें आपको निकालना है 10P मीन्स होता है P/B, इट मीन्स RQ/QP, इधर भी लोगे तब भी वही है। ये जो P है, इस P के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा RQ, और ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस, इट मीन्स
क्यू आर बाई पी क्यू, किधर से भी लो, इधर से भी देखो इधर से भी देखो। और कोट आर, आर के लिए सिंपली ये वाला है ना, बी बाई पी वो भी वही हो जाएगा 5/12 या क्यू आर बाई पी क्यू। देखो एक चीज़ आपको समझना है, आर पूछेगा, आर के लिए आर की जो अपोजिट जो साइड है वो मेरा पी हो गया, ये बी है, ये मेरा एच है। अगर पी पूछेगा उसकी अपोजिट साइड जो है वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है। बस इतना आपको देखना है, तो दोनों में आपको आ जाएगा। आपको समझ में आया जो बताया मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। दोनों को माइनस करोगे, जो आपका आएगा वो आंसर है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े में दे रखा है आपको 3। देखो साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4 मीन्स आपको पता है 3/4 साइन का, साइन ए इधर दे रखा है, तो 3 का मतलब हो गया आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस हो गया मेरा 4। इट मीन्स यू कैन इजीली फाइंड आउट द बेस। 4 का स्क्वायर 16 - 9, ये आपको निकाल सकते हो। ये जो चीज़ें हैं वो आप निकाल सकते हो। 16 - 9 का स्क्वायर रूट, इट मीन्स 7 का स्क्वायर रूट, तो आपका बेस हो गया आपका स्क्वायर रूट 7। ठीक है, के लेके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा है कॉस ए, कॉस ए मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस, तो के कट जाएगा √7/4। tan ए इक्वल टू पी बाई बी, इट मीन्स के कट जाएगा 3/√7। और क्या पूछा है, दो चीज़ पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, कुछ नहीं है, ये 15 जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स आप यहाँ देख लो, कोट ए इक्वल टू हो जाएगा आपको, कोट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। क्या हो जाएगा, कोट ए इक्वल टू 8/15। ये रहा, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा 15। और पूछा क्या है ना, साइन ए और सेक ए। तो जब कोट ए मेरा हो गया 8/15 है, तो कोट ए का मतलब हो गया P/H, सॉरी B/P। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉरी फॉर इट, ये B/P का मतलब हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मेरा कितना है, तो मुझे ए लेना है। इधर मैं क्या कर दिया, मुझे ए लेना है, ए मैंने ले लिया, और ए ले लिया मैंने, तो बेस ये बी है मेरा, तो ये आपका 8 हो गया, ये हो गया 8 हो गया। 8K या 8 मान लो, 8K सपोज मान लिया उसको। के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेचुरल नंबर है ये। और दूसरा आप ले जाओ इसमें, ये आपका 15K हो गया, क्योंकि P/B होता है, B/P, तो B हो गया 8K/15K हो गया। यू कैन इजीली फाइंड आउट द हाइपोटेनियस। क्या हो गया, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लोगे, दोनों को ऐड कर देना, वो आपको आ जाएगा। ये कितना आ गया, 289। 289 के स्क्वायर मतलब कितनी, इसके स्क्वायर रूट कितना हो गया बताओ ना, इसका हो गया आपका 17। ठीक है, ये आपका 17K। तो आपका AC मेरा कितना हो गया 17K। क्यों ना, ये जो आपको दे रखा है दोनों को टोटल कर दिया, आपका होगा 289 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 17K। तो साइन ए तो P/H, सेक ए H/B, बस दोनों फाइंड आउट करो। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 पे पहचानो ये क्या है ना, ये H है, पहचानो ये क्या है, ये आपका B है। तो पहला स्टेप में आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, पहले स्टेप में आप उसको P फाइंड आउट करोगे, और P फाइंड आउट करने पर जो दे रखा है ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकल जाएगा आपका, साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B, फिर जो जो चाहिए वो निकाल दो। ये तो सिंपल है, उस टाइप के क्वेश्चन से कोई इशू नहीं है इसमें भी। आगे आप देखो, जो थोड़ा हार्ड होगा मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको हिंट्स दे दिया, आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, तो cos A इक्वल टू cos B इम्पोर्टेंट है, तो सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो आप इसमें देखो, जो जो आप दे रखा है इससे आप कर सकते हो। देखो cos A इक्वल टू cos B, cos A, देखो ये एक फिगर है, ये ABC आर एक्यूट एंगल्स, A एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 90 से छोटा है। ठीक है, तो cos A इक्वल टू cos B, तो cos A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos A इक्वल टू ना परपेंडिकुलर बाय सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस, इसका मतलब AD/AC, क्योंकि अगर मैं ACD या ADC राइट एंगल ले रहा हूँ तो मेरा ये बेस हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब AD/AC हो गया। और ऐसे में
जब मैं cos b ले लूँगा बेटा तो क्या होगा ना, cos b इक्वल टू हो जाएगा आपका BD बाय BC, BD बाय BC। और हमें क्या करना पड़ेगा ना, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। टू प्रूव दिस लेट अस एक्सटेंड AC टू P सच दैट BC इक्वल टू CP। इसका मतलब BC को बढ़ा करके आपको BC इक्वल टू BC इक्वल टू CP ले लिया गया। ये जो AC है उसको बढ़ा करके दोनों इक्वल ले गए, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में क्या दे रखा है ना, AD बाई BD इक्वल टू AC बाई BC। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ ना, जहाँ पे मेरा BC था वहाँ पे मैं C और P लिख सकता हूँ। क्या लिख दिया, C और P कॉन्स्ट्रक्शन से। तो अगर आपने पढ़े होंगे, अभी बीपीडी थ्योरम आपने पढ़े नहीं है, चैप्टर 6 क्या है, अगर दो ट्रायंगल इस रेशियो में अगर आपका डिवाइड करते हैं तो क्या होगा ना, दोनों पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब CD पैरेलल टू दिस वन, ओके। ये आपका जो कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी है वो, तो आपका CD जो है वो पैरेलल हो गया आपका B और P से। जब दोनों पैरेलल हो गया तो ACD ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और CPB तो ये वाला जो एंगल, ये दोनों क्या होगा ना, ये दोनों एंगल आपका इक्वल होगा। किस लिए हो जाएगा, क्योंकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब दोनों इक्वल होगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया BCD और CBP। ये CBP क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये और ये बराबर है, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस चक्कर में आपका क्या हो गया ना, BC इक्वल टू CP, तो ये दोनों एंगल बराबर है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वेशन 3, 4, 5 में से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, ये देखो एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल B। नहीं तो और एक मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा तरीके से और करा देता हूँ, उसको आप देखने की कोशिश करें। ये भी आपका ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपको लेंदी लग रहा है तो मैं एक आपको बता देता हूँ, वो आप देखो। क्या दे रखा है, ABCJ एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B। देखो ये दोनों तो आपको एक्यूट दे रखा है ना, कोई बात नहीं। मैं एक राइट ट्रायंगल ले गया, क्या ले गया, मैं राइट ट्रायंगल ले गया, इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया बेटा A, और इसको मैंने क्या मान लिया B। तो ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा C जो बेटा, और क्वेश्चन में क्या रखा है ना, AB एक्यूट एंगल है, बिल्कुल। जब मैं ये 90 डिग्री का ले जाऊंगा इन दोनों मिलकर तो 90 से छोटा होगा ही होगा। अब cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। cos A का मतलब क्या होता है, देखो cos A ना B बाई H, इसका मतलब आपका हो जाएगा AC। देखो शॉर्टकट तरीका है, उसको देखने की थोड़ा कष्ट करें, आप अपने टीचर से चेक करा सकते हो बेटा। AC डिवाइडेड बाई AB, क्योंकि B बाई H हो गया, क्या हो गया B बाई H इक्वल टू क्या करना है हमें ना, इक्वल टू हो जाएगा, फिर दे रखा है cos B के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, तो BC बाई AB। तो इधर आपका हो गया BC बाई आपका AB। तो आप एक चीज़ देखो, AC बाई AB इक्वल टू BC बाई AB, सेम नंबर से आप दोनों को डिवाइड कर रहे हो, इट मीन्स AC इक्वल टू BC। क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC। तो इम्प्लाइज में लिखोगे AC इक्वल टू BC। हुआ नहीं हुआ। और अब क्या करना है ना, एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो गया, क्या इक्वल हो गया ना, AC, ये देखो ये AC और ये BC, ये दोनों इक्वल हो गया, तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती है उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो आपका एंगल A इक्वल टू एंगल B। बेटा दोनों में थोड़ा आपको बता दिया, दोबारा समझने की कोशिश करो। सब लेट ACB इज ए राइट ट्रायंगल एट C इज 90 डिग्री, ओके, एंड A एंगल B एंगल इज क्या जो दे रखा है मैं वही तो लिखा, A और B आर एक्यूट एंगल्स, ये A और B एक्यूट एंगल है, और cos A इक्वल टू cos B। तो cos A का मतलब क्या होती है B बाई H, मैंने AC बाई AB ले गया, फिर cos B इक्वल टू क्या होता है ना BC बाई AB दोनों में इक्वल है, तो AC इक्वल टू हो गया BC। और तो इसलिए क्या हो गया, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपका इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा ना, अपोजिट एंगल जो है जो आपका इक्वल होगा, वो आपको ध्यान देना है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो।
तो इसीलिए ऐसे भी आप कर सकते हो। ये भी आपको लेंदी में थोड़ी सी आपको दे रखा है, ऐसे अगर आपको समझ में आ रहा है आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं फर्स्ट 8 चैप्टर चालू किया तो रिपीटेड थ्योरम मैंने कराया नहीं, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, तो आप इसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 वही है, कोड थीटा दे रखा है आपको 7/8। देखो a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं आपको नेक्स्ट स्टेप जो करा रहा हूँ, देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा माइनस इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या करोगे, कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई नीचे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बाई साइन आपको पता है क्या होता है, कोट होता है। तो कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया ये कोट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट क्या आ गया, कोस बाई साइन ना ये कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब हो गया 7/8 का स्क्वायर, 7/8 का स्क्वायर। क्योंकि कॉस बाय साइन जो होता है बेटा कोड होता है, तो ये आपका हो गया 7/8 का होल स्क्वायर। तो 7/8 का होल स्क्वायर मतलब हो गया आपका 49/64। ठीक है बेटा। तो उस प्रकार के आप कर सकते हो। अदरवाइज जो दे रखा है पहले कोड थीटा दे रखा है, तो b/p होता है, h निकाल के भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये आपका स्क्वायर रूट में आ रहा है, फिर आगे आपको दिक्कत होगा, इसलिए मैंने नहीं कराया। अगर आप करना चाहो ऐसे भी आप उसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसे भी आप उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। 3 cot A = 4 इट मीन्स cot A = 4/3। इसको ध्यान दो, वो थोड़ी सी अब वो ऐसे क्वेश्चन आपने अभी किए हो, तो आप क्या हो गया, cot A = हो गया 4/3। ये 4/3 का क्या मतलब है ना, 4 हो गया आपका, 4 हो गया आपका बेस हो गया, और 3 हो गया आपका परपेंडिकुलर। एच आप बड़े प्यार से एच निकालोगे, एच निकलने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में पुट कर देना है। एच कितना आ गया मेरा 5K। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या पूछा है, देखो लेफ्ट हैंड साइड जो पूछा है उसमें पुट कर दो। 1 - 10² है बाई 1 + 10² है, 10 हो गया आपका 3/4 बिल्कुल। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का माइनस है तो एलसीएम 16 हो जाएगा। तो 16 - 9 ये 7/16 डिवाइडेड बाई 16 + 9 25/16। तो फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/16 इंटू 16/25। या तो ये 16 काट देना, इधर 16 और इधर 16 कट जाएगा 7/25। ऐसे को स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है उस टाइप का आपका करोगे सॉल्व, तो ये भी हो गया 7/25। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, हैंड्स प्रूव्ड। इसे क्या करोगे, लिखोगे ब्रैकेट में हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है। 9 में आ जाओ ना, ABC राइट ट्रायंगल एट बी, और 10A 1/√3 ए दे रखा है 1/√3, तो ये 1 हो गया, ये आपको कितना हो गया ना, ये आपको √3 हो गया। आप उसको k मानो, इसको k मान लोगे, इसको √3k मान लेते हैं। अब आप सॉल्व करोगे तो आपको h मिल जाएगा। h कितना होगा ना 2, कितना हो गया 2k। अगर k मानोगे 2k, अगर नंबर मानोगे 2k। साइन a p/h, कॉस a b/h, वो आपका हो गया। फिर अगर आपको लेना है c, तो c के लिए आप देखने की कष्ट करोगे, c के लिए फिर उल्टा हो जाएगा। c के लिए अगर आपको c पूछेगा तो c पूछा जाएगा, तो c के लिए उसकी फ्रंट अपोजिट साइड जो p हो जाएगा, ये मेरा b, ये मेरा h, उस हिसाब से आपको निकालना है जो जो दे रखा है। ठीक है बेटा। अगर पूछा क्या है, cos है sin c, ये देखो cos c बराबर में b/h कहोगे आप, तो इसको p कह रहे थे। अगर बेटा a के लिए ये p/b/h, c के लिए ये p/b/h, तो ये cos c पूछा है, तो cos c हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1/2। इधर 2 मैंने फाइंड आउट कर दिया, 1/2। फिर साइन सी के लिए आपका हो जाएगा ये p/h, तो √3/2। फिर उसके ऊपर पुट कर दो। ओके, सिंपली से आपको समझना है।
जो एंगल आपको पूछा है उसकी अपोजिट साइड जो है वो पी, बी देन एच। सी पूछेगा फ्रंट वाले में, ये पी, ये बी, ये एच, उसको समझोगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में, आप आ जाओ बेटा बड़े प्यार से। क्वेश्चन नंबर 10, फिगर देखो, ये दे रखा है, फिगर आगे होगा कोई बात नहीं। एक राइट ट्रायंगल आपको दे रखा है, ठीक है, राइट ट्रायंगल दे रखा है, और क्या पूछा है, देखो ये सारे में पी पूछा है, तो मैंने उसको पी लिख दिया, इधर मैंने उसको क्यू कर दिया, और इसको मैंने आर कर दिया, पी क्यू आर। ओके बेटा, तो ये आपको देखो दे रखा है, पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, बिल्कुल, और पी आर को मैंने मान लिया x, तो ये मेरा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जोड़ बेटा 25 दे रखा है, ये ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का जोड़ अगर 25 है तो एक को x मानूंगा, 25 माइनस एक्स, पता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो लगा दूंगा बेटा, और जहाँ पे मैंने पी स्क्वायर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, वो आप देखिए। ऐसे मैंने वीडियो बनाया बेटा राधा रानी फ्री ट्यूशन में, आप चेक कर सकते हो, देखो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, ये एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये वाला देखना ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो 625 25 650, ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया, तो जो बचा है माइनस 50x, इधर आके प्लस 50x इक्वल टू 650, x हो गया 13 x 13 हो गया, मतलब ये आपका हो गया 13, ये जो हाइपोटेनस हो गया आपका 13, 25 माइनस 13 इक्वल टू इधर हो गया आपका 12, और ये तो आपको 5 दे रखा है, और जो जो पूछा है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या इसमें, ठीक है बेटा। पी पूछा है, हाँ आ जाओ बेटा, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, नहीं बेटा ऑलवेज नहीं होता है लेस देन 1, क्योंकि 10 45 1 होता है, समझ रहे हो ना, 1 होता है, तो लेस देन 1 का कोई सवाल ही नहीं उठता कि ऑलवेज दे रखा है हमेशा। हाँ 1/√3 है, वो लेस देन 1 हो सकता है, लेकिन जैसे √3 का वैल्यू होता है 1.√3 1.732, ये तो एक से बड़ा भी हो गया, तो एक से छोटा हमेशा होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता बेटा, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा, ये आपका फॉल्स है, एफ लिख देना इसमें। सेक इक्वल टू 12/5 सम वैल्यू ऑफ एंगल है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि h बाई बी होता है, h बड़ा है तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है। cos A इज द एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, नहीं बेटा ये कोसेक का तो मतलब नहीं है ना इसका, ये नहीं है, ये फॉल्स है। ये कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट और ए, नहीं, कॉट और ए को मल्टीप्लाई करोगे कॉट ए, ऐसे तो आप मैथ में करते हो a इंटू बी इक्वल टू ए बी, लेकिन इसमें कॉट ए इक्वल टू कॉट और ए ऐसे नहीं होता है। साइन इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एंगल का मतलब होता है p/h होता है, और हाइपोटेनियस कभी भी, ये कभी भी p बड़ा नहीं हो सकता ना हाइपोटेनियस से, तो ये आपका रॉन्ग दे रखा है, ठीक है बेटा, वो आप ध्यान देना। और नेक्स्ट में हम आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको दे रखा है, आप इसको हेल्प से लेकर आप उसको कर सकते हो। अब हम आते हैं 8.2 एक्सरसाइज 8.2, उसको मैंने आपको बताया, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब जो वैल्यू दे रखा है इसको पुट करना है इसे, ठीक है। ये देखो, ये √3 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1/2 इंटू 2 4, तो 4/4 इक्वल टू 1। ये भी ये सिंपल है, ये 10 45 1 cos 30 √3/2 साइन 30 √3/2, ये दोनों सेम है, दोनों को काट दो, स्क्वायर क्या करना है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ऐसे आप तीसरे में आ जाओ, तीसरे का वैल्यू आप उसमें लगा दो, तो हाँ लगा दो बेटा, ये 2/1, ये जो 2 है इसका मतलब 2 के डिवाइडेड में 1 हो गया, ये √3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बेटा 1/√2 तो है ही है, ये रेसिप्रोकल करोगे √3 ऊपर चला जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर दिया, तो अब क्या है ना, ये नंबर आपको आ गया, तो इसको मुझे क्या करना है, रेशियो एनालाइज करने के लिए एक पॉजिटिव है तो मुझे एक नेगेटिव ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आपका हो गया, देखो 2 2 जा 4 4 6 जा 24 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये दोनों को माइनस हो गया 16, उस हिसाब से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18 √18 माइनस में 2 √6,
ठीक है ना बेटा। ये आपको ध्यान देना। तो ये √80 बराबर में 3√2 कैसे हुआ ना, 18 का मतलब होता है 3 × 2, 3 3 जा 9 और 9 × 2 = हो गया आपका 18। जब मैं इसकी स्क्वायर रूट लेता हूँ, ये दो जो 3 है इसमें से एक 3 चला जाएगा और एक 2 बाहर चला जाएगा, तो इसकी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा ना, आपका हो जाएगा 3√2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बेटा ना, 3√2। क्लियर हो गया बेटा, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा उसकी सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा ना। ये 1/2 और 1 मिलकर 3/2 हो गया, 3/2 माइनस 2/√3, 1/2 और 1 मिलकर 3/2 हो गया, प्लस 2/√3, ये प्लस दे रखा है। तो पहले देखो एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम ले लो आप। ये 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3, ये देखो इसका एलसीएम ले लिया गया दोनों का, ये वाला स्टेप आपको आ गया। ये समझना है बेटा आपको। ये 2 और √3 का एलसीएम 2√3, √3 जाके इधर मल्टीप्लाई, 2 जाके उधर मल्टीप्लाई हो गया, और फिर रेसिप्रोकल करूँगा तो ये इधर का 2√3 और इधर का 2√3 कट जाएगा, और फिर ये प्लस है वो माइनस है, तो जो प्लस दे रखा है ऊपर मुझे माइनस वाला मुझे मल्टीप्लाई करनी है रेशियोनलाइज करने के लिए। तो आपका दोनों हो गया, a + b है -b² माइनस b² स्क्वायर माइनस b² हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है बेटा। जो मैंने बताया आपको समझ में आ रहा है, समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, हाँ वो आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और बताइए, और आप देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको ना। और देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, नीचे आइए आप। हाँ, cos 60 ना 1/2, cos 60 की वैल्यू कितना होता है ना, cos 60 आपका होता है 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है बेटा 1/2, और वो आप देखो आप इसमें और कौन कौन सी वैल्यू, ये sec 30 2/√3 और उसका वैल्यू 1 होता है, किसकी वैल्यू 1 होता है ना, आगे जो tan 45 का जो वैल्यू है वो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और नीचे में sin 30 sin² थीटा प्लस cos² थीटा वो आप 1 लगा सकते हो। अब वैल्यू लगाना है लगाओ, या आप उसको क्या करोगे ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 लगा दो, ठीक है बेटा। हाँ, तो आप इसको देख सकते हो। तो आप देखो क्या करना है ना, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 लगा दो, ये डायरेक्ट जो वैल्यू लगाना है लगाओ। अदरवाइज इस जगह पर टोटल में क्या करोगे ना, यहाँ पर डायरेक्ट आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। ऊपर आप सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर यहाँ पे sec 30 होता है बेटा 2/√3। देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 16/3 हो गया। डायरेक्ट कर दिया, एलसीएम ले लिया। नीचे को तो आप भूल जाओ बेटा, ये 1 है, तो ऊपर एलसीएम ले लिया, 4 और 3 का 12, तो 3 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, 4 जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया, 16 इसमें आ गया। एड तो आपको आता है बेटा, एड मुझे क्या करानी है वो आप करो। फिफ्थ अब आ जाओ, इसको आपको सॉल्व करना है। tan 30 की वैल्यू लगाओ, डिवाइडेड बाई tan² 30। ये देखो आप उसकी सोल्यूशन कैसे लगाओगे, tan 30 का होता है 1/√3, फिर 1/√3 इसको सॉल्व करोगे, √3/2 और √3/2 होता है sin 60। तो ऑप्शन देख लेना कौन सा है। सेकंड वाले आप देख लो, वही 1 1, ये 0/समथिंग, 0/समथिंग = क्या होता है 0। लेकिन अगर समथिंग बाई 0 होता है तो क्या होता है, अगर समथिंग बाई 0 होता तो आप उसको लिखते हैं नॉट डिफाइन। क्या लिखते हैं आप उसको ना, आप उसको लिखते हैं नॉट डिफाइन। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको गौर करना है। अच्छा, तो आप देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेट्स a = 0 डिग्री इज करेक्ट, लेकिन sin 2a = sin 2 × 0 डिग्री 0 = 0 होता है, और 2 sin a 2 × sin a 0 डिग्री = 0। इसका मतलब है ए करेक्ट। अगर 0 लगाओगे तो ये होगा, अगर और कुछ वैल्यू लगाओगे तो नहीं होगा। ऐसे ये भी आप वैल्यू लगा दो 1/, ये दिख नहीं रहा है 1 डिवाइडेड बाई √3, और ये 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर, तो ये 2/√3 डिवाइडेड बाई ये 3 - 1 2/3। तो रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2 और 2 कट गया। कैसे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, इधर हो गया आपका 2/√3, 2/√3 हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा 3/2। यहाँ इंटू करोगे, इंटू में क्या हो जाएगा इधर ना, रेसिप्रोकल करोगे तो आपका 3/2। तो आप एक बार ध्यान देना है, 2 आपको कट जाएगा, और √3 में से 3 को, अगर √3 में से 3 को आप कट करोगे तो क्या होगा ना, √3 × √3 = 3।
तो आंसर विल बी √3। तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा √3। और ये जो सी पार्ट देखना कौन सी पार्ट है ऊपर दे रखा है। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इधर 10 है तो आप राइट में भी 10 की वैल्यू लोगे तो √3 है तो 10 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे आप डिग्री लगाओगे, जो लगाए नहीं है डिग्री हो जाएगा, तो a + b आप 60 डिग्री लगा दोगे। ऐसे 1/√3 है तो 1/√3 हो गया। तो आपका ये क्या हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया। तो आप a - b आपको हो गया आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। a + b 60, ऐसे आप उसको कर सकते हो। देखो बेटा कैसे करेंगे ना, a + b क्या आपको 60 था, तो a + b कितना था बेटा इसमें ना 60, वो डायरेक्ट कर दिया 2 है तो आपको समझ नहीं आएगा ना। तो a + b आप क्या करोगे 60, और a - b दे रखा है आपको, तो a - b आपको कितना लेना है ना, a - b आपको लेना है 30 डिग्री। तो a - b इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 डिग्री। जब आप ऐड करोगे तो क्या होगा ना, +b और -b दोनों कट जाएगा। देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो ये -b और +b दोनों कट जाएगा बेटा। तो 2a बराबर में 90, तब ये लिखा हुआ है 2a बराबर में 90 डिग्री, a बराबर में 90/2 45 डिग्री। फिर इसके वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे ना, b 45 डिग्री + b = 60 डिग्री, देन b = क्या हो गया 15 डिग्री। तो a हो गया मेरा 15 डिग्री और b हो गया नहीं, a हो गया 45 डिग्री, b 15 डिग्री। sin a + b का फॉर्मूला देखो, sin a cos b + cos a sin b, वो जगह बड़े क्लास में पढ़ोगे, लेकिन इसमें जो आपको देखने को मिलेगा वो आप देख लो। क्या बता रहा हूँ मैं आपको ना, अगर sin a + b लोगे, सपोज मैंने a को 30 ले लिया और b को 60 ले लिया, तो 60 और 30 90 हो गया, sin 60 तो sin 90 हो गया 1, लेकिन इधर देखो sin 30 + sin 60, तो sin 30 हो गया 1/2, sin 60 हो गया √3/2, दोनों को ऐड करोगे 1 नहीं आएगा। तो इसलिए जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका रॉन्ग फॉल्स है। क्लियर हो गया बेटा। सेकंड में दे रखा है वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस। अब देखो जैसे आपका 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90, ये इसके वैल्यू देख लो आप। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ऐसे ऐसे उसके वैल्यू 0.5, 0.7, 0.8 और बिल्कुल 1 आ गया। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ऐसे ऐसे, लेकिन 90 तक होगा। अगर वो थीटा 90 से छोटा और 0 से बड़ा तब होगा, आगे तो बेटा फिर कम होने लग जाएगा ना, वो ध्यान देना। फिर cos 0 डिग्री 1 है, ये क्या स्टेटमेंट दे रखा है ना, cos x में ऐसे नहीं, cos थीटा में से नहीं होता है कि वो इंक्रीज करेगा तो वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है बेटा, देख रहे हो ना, ये 1 से स्टार्ट होकर डिक्रीज कर रहा है। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। sin थीटा = cos थीटा फॉर वैल्यू 45 है, क्योंकि sin 45 भी 1/√2, cos 45 1/√2, तो इसके मतलब sin 45 डिग्री। तो ये दे रखा है कि सभी के लिए वो ट्रू होगा, वो नहीं, केवल एक ही के लिए होता है और सब के लिए नहीं, इसीलिए वो स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट में आप आ जाओ बेटा, cot a इज नॉट डिफाइंड, a = 0 डिग्री, cot a = cos a sin a, तो cos a हो गया 0/1/0 जो कि नॉट डिफाइंड। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना। अब आप चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 8.3। पहले मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ बेटा, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। अब आप देखो ये साइन दे रखा है, साइन भी लिख सकते हो, या इसी लाइन को आप इस टाइप का भी कर सकते हो। आप समझने की कोशिश करें, कॉस क्या करेंगे, कॉस 90 - थीटा, दोनों में फ़र्क आप समझने की कोशिश खुद करो। कॉस 90 माइनस में थीटा, ये देखो इसको और इसको दोनों को समझने का प्रयास करें। यहाँ पे क्या करा, साइन को साइन रहने दिया, 90 में से 72 चला गया, 18 है, बिल्कुल ये लाइन और ये लाइन सेम है। लेकिन आप फॉर्मूला देखो, cos 90 - थीटा = sin थीटा, तो ये भी मैं लिख सकता हूँ। सो दोनों में ये लिखना और ये लिखना दोनों सही है। जो आप अगर आप इसमें लिखते हैं cos 90 - 72 तो गलत हो जाता, क्योंकि cos 90 - थीटा = sin थीटा, तो sin 72 तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए वो नहीं होगा, और चीज़ आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया जो बताया मैंने, वो आपको ध्यान देना। तो ये दोनों आपका कट गया, ऊपर नीचे आपको कट जाएगा, तो जो आपका आया वो आपका 1 है। ऐसे 10 26 है,
तो आप कोट 90 माइनस थीटा ले सकते हो, 10 में भी लेना चाहो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। इस जगह पर आप क्या लिखोगे, कोट 90 माइनस 26, फिर 90 में से 26 जाएगा 64 आ जाएगा, बात एक ही है, वो आप कर सकते हो। अब ऐसे करना चाहे करो, ये तो छोटे छोटे एक्सरसाइज है, इसको बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको आसान है, कर सकते हैं। इसमें देखो क्या करना है, 10 48 है, तो 10 90 माइनस 42 ले लो, 90 में से 42 चला गया 48, ये 23 था, 90 माइनस 67 ले गया, हो गया। इन दोनों को चेंज नहीं करना। अब ये 10 90 माइनस थीटा, ये कोट थीटा हो गया, तो ये कोट हो जाएगा ये। और तो देखो एक चीज़ आपको देखने की कोशिश करें, ये भी आपको कोट हो जाएगा, तो कोट इंटू 10 इक्वल टू 1, कोट इंटू 10 इक्वल टू 1, ये देखो आगे जाके कोट इंटू 10, पर ये 42 है, ये 42 है, तो कोट थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोट थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ऐसे कोस का देखो, दोनों एक तरफ से मैंने हटा दिया, साइन इंटू साइन हो गया, ये दोनों सेम डिजिट नज़र आ रहा है, तो इसको आप हटा दो। मैंने क्या बताया, कोस की जगह पर साइन 90 माइनस 52 लिख सकते हो, फिर आपका साइन 38 आ जाएगा, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर हो गया दोनों जो बताया मैंने, बिल्कुल बेटा। आगे ये देखो साइन 2 है, फिर वही लाइन आया ना, देखो 10 2 है, तो इधर 10 क्यों नहीं लिखा ना, कोट 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, तो 10 की जगह पर इसमें 10 ना लिखकर कोट 90 माइनस थीटा लगाया, दोनों तरफ से कोट कट जाएगा, तो इम्प्लाइज में हो जाएगा ये सेम, ये प्लस था, ये जो माइनस था इधर प्लस हो गया, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, तो ए इक्वल हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। अब आप आ जाओ 10 इक्वल टू कोट बी, तो आप कोट बी को आप 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, 10 10 कट जाएगा, ए बराबर में 90 माइनस बीटा, और ये जो माइनस था उधर आगे प्लस हो गया, ए प्लस बी हो गया 90। फिर सेक 4a इक्वल टू कोसेक ये, तो आप क्या करोगे, एक सेक 4a को आप कोसेक 90 माइनस ए ले लोगे, तो इसमें जो रकम है इसमें, क्योंकि कोसेक दोनों तरफ से कट जाएगा, ये माइनस था उधर आगे प्लस हो गया, ये माइनस था इधर आगे प्लस हो गया, तो 5 इक्वल टू 110, ए इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है बेटा, कर सकते हो आप। और भी वीडियो है इसमें आप देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ए बी सी इंटीरियर एंगल्स ट्रायंगल, पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, ये जो ए प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, दोनों तरफ से मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो 2 से डिवाइड करूँगा 180 बटे 290 माइनस ए, फिर दोनों में साइन लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में लाना है लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, पेपर में आता है बेटा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान दो। अब आ जाओ साइन 67 इंटू कोस 75, तो ये जो 67 है मैं क्या कर सकता हूँ, फिर वही साइन को साइन दे दिया, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 67 प्लस साइन 90 माइनस 75, तो फिर साइन आप कोस आपका 23 हो जाता, साइन 15 आपका हो जाता, या ऐसे भी आप कर सकते हो जो आपको दे रखा है, ठीक है। ये हो गया 8.3। अब हम आते हैं 8.4 की तरफ आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो दे रखा है ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज मैंने जो आपको समझाया वो कर सकते हो। आप क्या लेना है बेटा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान दे सकते हो। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ बड़े प्यार से आप उसको समझ सकते हो, ज़रूर नहीं है जो सॉल्यूशन इसमें दे रखा है इसमें आपको करनी है। तो आपको कोट ए इक्वल टू दे रखा है, आपको एक्स मान लो, क्या लेना है, कोट ए इक्वल टू एक्स, जिसमें कन्वर्ट करनी है, जिस टर्म में करना है उसको आप एक्स मान लो। तो कोट ए इक्वल टू आपने क्या मान लिया, एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर है तो उसके बाई 1 कर दोगे। तो आप देखो एक राइट ट्रायंगल आपको ले लेना है, एक राइट ट्रायंगल आपको लेना है, राइट ट्रायंगल लेके ये मेरा 90 डिग्री का हो गया, ये मेरा ए हो गया, और ये मेरा बी हो जाएगा बेटा, और ये मेरा सी हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा। और उसमें हमें क्या करना है, मैंने ए बी सी ले गया, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देखना है कि कौन सा हमें करूँ या ना करूँ, उसको आप देखो, ठीक है बेटा। तो देखो कौन कौन सी है ना, ये कोड का मतलब होता है बी बाई एच, क्या करेंगे बी बाई एच करना है, तो बी मेरा हो गया बेटा एक्स हो गया, और बी बाई पी है तो पी मेरा हो गया 1, तो एच स्क्वायर इक्वल क्या होता है ना, पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आपको लगानी है। तो ऐसे में जो पूछा है साइन ए इक्वल टू
पी बाई एच, सेक ए बी बाई एच, सॉरी एच बाई बी, फिर टेन ए पी बाई बी, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे कोट ए लगा दोगे। बहुत सिंपल तरीका है, उसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो है वो दे रखा है, थोड़ा सा जिनको ज़्यादा बढ़िया है मैथ में ट्रिगोनोमेट्री पूरा फॉर्मूला याद है ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज जो तरीका बताया वो आपका सबसे सिंपल है, उसे आप पी बाई एच पे लेके आप उसको कर सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, ऐसे सेक ए लेना है तो ए ले लेना, ये एच बाई बी होता है, एच हो गया एक्स और बी हो गया 1, ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ना, ऊपर वाले को आप चेंज कर दो, ऊपर एक नीचे एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, नीचे होगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, दोनों आप सॉल्व करोगे आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ। 9 कॉमन ले लोगे, सेक्स स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है इक्वल टू 1, ये 1 आ जाएगा, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो आपका ये आपका हो गया ये। ऐसे आप सेकंड वाला ऑप्शन भी आपको सॉल्व करके आप इसको कर सकते हो। समझ रहे हो बेटा आपको क्या बता रहा हूँ मैं, वो आप देख लेना। ये सारे सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे भेजता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 आप देखने की कष्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा चैप्टर में 8.4 का 5। कोसेक हो गया 1 बाई साइन, कोट हो गया कोस बाई साइन, दोनों का एलसीएम ले लोगे साइन थीटा, स्क्वायर ऊपर नीचे हैं, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस को स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कोस थीटा, इधर 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा, तो 2 था बच गया 1, 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इसमें आ जाओ बेटा, दोनों का आपको एलसीएम ले लेना, इसको सॉरी ये दोनों का कट गया, ये कोस है और 1 प्लस साइन है, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का एलसीएम वो दोनों आ जाएगा, ये कोस है इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस साइन है इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों ना, दोनों का एलसीएम अलग अलग है। अब आपको जब ऐसे करोगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे जैसे था ऐसे रहने दो। अब आप देखो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना, इधर आपका साइन स्क्वायर ए और इधर कोस स्क्वायर ए मिलकर 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर ये वाला और नीचे वाला ये वाला, दोनों आप काट दोगे, तो 2 बाई कोस इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 सेक है कैसे आया ना, 2 इंटू 1 बाई कोस है, 1 बाई कोस है सेक है, इसके लिए ये हो गया आपका 2 सेक है। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान दो, और ये तो पेपर में बहुत बार आ चुका है बेटा, कम से कम 6-7 बार तो ये आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, 5वां का एक तीसरा पार्ट है, एक हो गया आपका 5th पार्ट है। एक एग्जाम्पल भी आपको देख लेना, 8.4 के पहले जो एग्जाम्पल है वो सारे देखो। आपको क्या करना है, पहले आप इसको 10 को ये सेक कोसेक में दे रखा है, आप उसको साइन कोस में कन्वर्ट आप उसको कर सकते हो। ठीक है, देखो साइन कोस में कैसे, ये जो टेन थीटा था वो आपका साइन बाय कोस हो गया, साइन बाय कोस, ये जो कोड था वो आपका साइन बाय ये कोस बाय साइन हो गया। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, फिर कोड कोस बाय साइन, फिर जो टेन वो आपका साइन बाय कोस, फिर साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे ऊपर तो सेम है, फिर रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, इट मीन्स क्या हो गया, ये जो साइन थीटा और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवाइडेड बाय ये कोस थीटा नीचे आ गया, कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया, जैसे ये पी बाई क्यू आर बाई एस, तो पी बाई क्यू इंटू में एस बाई आर। ठीक है, वो हो गया। यहाँ तक तो आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैंने क्या करा, 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा साइन स्क्वायर बाई कोस थीटा माइनस में कोस स्क्वायर बाई साइन थीटा, ये माइनस कहाँ से आया बताऊँ, ये देखो बेटा, आपको ये थोड़ी सी आपको यहाँ मिस्टेक दे रखा है, ये जब आपको कोस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कोस थीटा करोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इधर माइनस लग जाएगा। ऐसे क्यों बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अच्छा पहले माइनस कॉमन ले लो बेटा,
माइनस कॉमन लेते ही मेरा साइन थीटा आ जाएगा, और फिर मेरा क्या आ जाएगा बेटा, ना माइनस में मेरा कोस थीटा आ जाएगा। ओके, कैसे आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए थोड़ी होता है, मैंने ऐसे तो लिखा नहीं है। साइन थीटा माइनस साइन कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो मैंने लिखा नहीं है। अब आप इसको देखो, प्लस माइनस 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 प्लस, इट मीन्स ऊपर जो लिखा है नीचे मेरा वही है। इसलिए जब कोस थीटा माइनस साइन थीटा को आप इसको चेंज कर दिए तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो गलती से प्लस दे रखा है, ये प्लस नहीं लगाना बेटा, माइनस लगाओगे। तो इसीलिए ये साइन स्क्वायर बाय कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा बच गया। अब एलसीएम ले लोगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये जो साइन थीटा और साइन थीटा साइन क्यू थीटा माइनस कोस क्यू थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला इसमें लगाओगे, फिर तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं लगा दिया। अब क्या करना है ना, ये जो आपको दे रखा है, ये चीज़ें और ये चीज़ें आपका कट गया दोनों, तो क्या बचा है ना, साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो गया, ये डायरेक्ट कर दिया बेटा, एक स्टेप और भी लेना है, ऐसे मैंने समझाने वाला हूँ, समझा दिया मैंने वीडियो में आपको। ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस ये जो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो 1 बाय साइन हो गया सेक, 1 बाय साइन कोसेक, सॉरी 1 बाय कोसेक प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा 1। ऐसे नहीं है ऐड में आप इसको काट दोगे 1 अकेला बच जाएगा, ऐसे नहीं होता। 1 बाय साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा, ये दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा आप करना, दोबारा नहीं समझ में आएगा उसको चेक करना। या आप लेफ्ट हैंड साइड जहाँ सेक दे रखा है वहाँ पे 1 बाय कोस, यहाँ सेक दे रखा है 1 बाय कोस कर दिया, फिर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, पहले इसके आप एलसीएम लेके पहले सॉल्व करो उसको, या कोस ए प्लस 1 बाय कोस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कोस से आ गया, रेसिप्रोकल हो जाएगा कोस ए प्लस 1। जब कोस ए प्लस 1 आएगा तो क्या करोगे, उसको आप कोस 1 माइनस कोस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कोस ए। या तो आप राइट हैंड साइड भी आप उसको सॉल्व कर सकते थे, वो भी वही 1 प्लस कोस ए आता, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ, ये आपका 5th पार्ट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन, एक हो गया 3rd पार्ट और 5वां पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इन सभी को मुझे साइन ए से डिवाइड करना पड़ा क्योंकि बाद में कॉट है और कोसेक है, ठीक है। कोसेक मतलब 1 बाय कोस, 1 बाय साइन जो है 1 बाय साइन जो है वो कोसेक होता है, कोस बाय साइन जो है वो कॉट होता है, इसलिए मुझे साइन ए से डिवाइड करा। यहाँ पे आप लिख सकते थे डिवाइड साइन ए बोथ साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, हो गया। कोस बाय साइन कॉट, 1 बाय साइन ए बाय साइन ए इधर से काट दो, साइन ए बाय साइन ए कट गया, नीचे साइन ए बाय साइन ए भी मैंने काट दिया, तो बचा 1 बाय साइन बच गया आपका कोसेक, 1 बाय साइन इधर कोसेक, लेकिन इधर -1 दे रखा है बेटा, तो ये +1 दे रखा है, गलती से दे रखा है, इधर आप माइनस लगा देना, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक होगा है। तो यहाँ पे आपको ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आप आ जाओ बेटा, क्या करेंगे ना, कोट है उसके बाद आपने माइनस कॉमन लोगे, इसको मैं आपको एक चीज़ आपको कराने वाला हूँ, ऐसे भी आप उसको कर सकते हो जो आपको यहाँ दिख रहा है, नहीं तो मैं इस मेथड से इसके बाद में और मेथड से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप देखने की कष्ट करें, जो दे रखा है अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा कोई इशू नहीं है, क्यों नहीं है ना, यहाँ पे आपको प्लस दे रखा है, आप माइनस वाला ले लो, माइनस वाला ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लेना, स्क्वायर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लोगे तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके ये होगा। थोड़ा सा आपको मुझे लेंदी लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा और मेथड से आपको यहाँ से करा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे आप उसको देखो आप बेटा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जी हाँ, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कोसेक ए प्लस कॉट है, मैं ऊपर नीचे वाले को आप ध्यान मत देना, मैं ऊपर वाले को बता रहा हूँ। इधर लिखो आप कोसेक ए, मैं इसी को मैं वर्ड में आपको बताता हूँ, इसको कॉट ए -1 प्लस कोसेक ए, देखो मैं ले लेता हूँ, उसमें टाइपिंग करने में बड़ा आसान होगा और आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, कॉट ए, मैं सिर्फ ऊपर पार्ट कर रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान देना, कॉट ए प्लस
कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए, कोट ए माइनस वन प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक ए। ऊपर वाले बेटा ऊपर वाले मैं कर रहा हूँ, नीचे वाले तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं कोसेक ए को एक तरफ ले रहा हूँ, देखो बेटा कोसेक ए और प्लस में मैं क्या ले गया ना कोट ए, तो मेरे पास बेटा क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। उसको मैंने सही करके लिखा, नीचे जो है वो उसे हम रखना देना। फिर मैं क्या करूँगा, कोसेक ए माइनस कोट ए माइनस 1 को यहाँ पे बराबर में क्या करूँगा ना कोसेक ए प्लस में कोट ए, जहाँ बेटा -1 है उसको मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। क्या फॉर्मूला लगता है ना कोसेक स्क्वायर ए प्लस में माइनस कोट स्क्वायर ए। देखो क्या करा मैंने, इधर जो मेरा 1 था वो मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए में लगा दिया। फिर क्या होगा, ये लाइन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन डिवाइडेड में जो था वो सारे लिखोगे, तो फिर हमारा लाइन हो जाएगा इम्प्लाइज में ना कोसेक ए प्लस कोट ए, जहाँ बेटा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस चीज़ को देखो, जो मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। क्या लिख दिया, ए प्लस बी कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस, उसमें लिखने में दिक्कत था बेटा इसलिए मैं नहीं लिखा, प्लस में कोट ए। आपको समझ में आ गया होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। मैं सिर्फ ऊपर वाले में कर रहा हूँ, नीचे वाले तो सेम है, डिनोमिनेटर जो है उधर सेम है, उसको वही सेम लिखते रहो। अब देखो कोसेक ए कोट ए इधर भी है, कोसेक ए कोट ए इधर भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन लूँ, कोसेक ए प्लस कोट ए, मैं उसको कॉमन ले लूँ। अगर मैं इस चीज़ को कॉमन ले लूँ बेटा, देखो आप एक चीज़ देखो, इस चीज़ इधर है और ये चीज़ इधर भी है, इसको ब्रैकेट में लिख दूँगा, ये दोनों, सॉरी इसको मैं क्या करूँगा बेटा, हाँ इसको मैं कॉमन ले लिया, तो नीचे मैं क्या लिखूँगा ना, ये कोसेक ए प्लस में कोट है, ये मैं क्या कर दिया, मैंने उसे कॉमन ले लिया। देखो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा बेटा, देखो बचेगा क्या ना, ऊपर जो था यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, क्योंकि ये बीच में माइनस है, इसको भी मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ बेटा, जो आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, अब आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही है, चला गया, तो क्या बच गया आपका, देखो बच क्या गया ना, इधर 1 बच गया, माइनस में ये वाला बच जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बच जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो क्या होगा ना, कोसेक ए प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये देखो बेटा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया प्लस कोट ए, ठीक है। तो आपको क्या आ गया, आपको आ गया, समझ में आ गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, कोसेक ए प्लस कोट ए और 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, और डिवाइडेड बाय, उधर डिवाइड में भी वही रकम आएगा। आप ऊपर वाले में नोट आउट करो, वहाँ हम जाएंगे फिर देखना कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या रकम है। आपको ये दिख गया ये चीज़ जो मैंने बताया, यहाँ आपको दिख गया बेटा। अब उसमें चलते हैं, देखो दोनों को मैं इसको मिनिमाइज कर दूँ, उधर आपको साइड कर दूँ, तो आपको दिख जाएगा कि हमारे पास वो क्या था, ठीक है। ये देखो बेटा, ये हमारे पास यहाँ पे क्या था बेटा ना, यहाँ पे ये देखो बड़े प्यार से, ये आपका नीचे देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, ये तो ये जो नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों कट सकता है, कट जाएगा। बचा क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, क्या बच जाएगा कोसेक ए प्लस में कोट ए, और वही आपको प्रूव करने के लिए दे रखा होगा ऊपर, ठीक है बेटा। अब प्रूव करने के लिए क्या दे रखा है, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैंने उसको सही तरह से लिख दिया, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये -1 ले लिया बेटा मैंने, और
इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, जो कि आपको एक बार और समझाता हूँ। जहाँ 1 है में 3 फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, वो मैंने ले लिया। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए माइनस बी, ए प्लस बी मैंने ले लिया। दोनों तरफ से कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन ले गया, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए हो गया। ऊपर नीचे मेरा ये सेम रकम कट जाएगा और बचेगा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको बड़े प्यार से अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो आप इसमें इस चीज़ को कर सकते हो। ये जो मेथड दे रखा है थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए ऐसे कोई वो नहीं है कि ये नहीं होगा, ऐसे भी आप उसको कर सकते थे। ये आपका है काफ़ी ज़्यादा लेंदी दे रखा है। देखो अब उसमें ये प्लस दे रखा है, तो रेसिप्रोकल के लिए, रेशियो एनालाइज के लिए क्या करते हैं, इसमें माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। बेटा 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है। तो आप ए माइनस दे रखा है तो आप प्लस माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। ए माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इधर जो स्क्वायर 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये डायरेक्ट देता है कभी कभी, तो आप यहाँ लिखना चाहिए था, आपको क्या लिखना चाहिए था बेटा ना, आप यहाँ लिखते 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट ऊपर हट गया, नीचे भी आपका हट गया, तो जो बचा 1 बाई कोस सेक होता है, साइन बाई कोस टेन होता है। ठीक है बेटा, तो वो आप कर लेंगे और सब आसान है बेटा, और ये तो सब हो जाएगा। ये क्या करना है ना, ऊपर साइन ए कॉमन लोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बचेगा, कोस ए कॉमन लोगे 2 कोस स्क्वायर माइनस 1, और आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो फॉर्मूला लगा दोगे 2 इंटू 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा आपको मैं नीचे वाले को बता दूँ, इसमें क्या आएगा, यहाँ था 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों आपको कट जाएगा, ऊपर और नीचे आपको कट जाएगा, साइन बाय कॉस आपका टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ए प्लस बी का लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप ले सकते हो, या आप क्या करोगे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू साइन ए कोसेक ए, फिर ये ए स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपको ध्यान रखना, साइन और कोसेक 1 होता है, कोस और सेक 1 होता है, मैंने फॉर्मूला में लिखा, और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मिलकर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इस चीज़ को देखो, कोसेक बराबर में होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कोट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये साइन कोसेक 1 होता है तो 2 बच गया, इधर 2। ठीक है, और तो इसलिए ये कितना हो गया 2 2 4 हो गया, 5 6 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, प्रूव हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आप देखो ये कोसेक के माइनस साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक बराबर में 1 बाय साइन, दोनों का एलसीएम साइन हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, कोस इंटू कोस 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 स्क्वायर है, दोनों सॉल्व करो ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे, सो दोनों आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। 10 में पहले लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट प्रूव करो, फिर लेफ्ट राइट है, 2 लेफ्ट इधर रखा है, इसमें बेटा प्रूव करना है। तो 10 स्क्वायर बराबर में 1 साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आप कर सकते हो, या 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर को सेक स्क्वायर करके भी आप कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है बेटा, सेकंड में देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा है, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करोगे, दूसरी मेथड भी है, 10 बराबर में साइन थीटा बाय कोस थीटा भी आप लेके कर सकते थे। क्या करोगे, साइन बाय कोस और नीचे कोस बाय साइन लेके भी आप कर सकते थे। ठीक है बेटा, वो आपको ध्यान देना, जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो बेटा। क्या करने के लिए मैंने बोला ना, जहाँ पे ये दे रखा है ना आपको टेन थीटा, तो वहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे 1 माइनस साइन थीटा बाय कोस थीटा, वो लेके भी आप उसको कर सकते थे। ओके बेटा, तो आप उसको कर सकते हो जो मैंने आपको बताया। ऐसे में पूरा चैप्टर 8.1 से लेकर 8.2 8.1 से लेकर 8.4 तक मैंने बेटा आपको सॉल्यूशन इसमें भेजा, कुछ हल्का फुल्का एक्सप्लेनेशन भेजा, नहीं समझ में आएगा बेटा आप देख सकते हो, मैंने आप लोग के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया जो यूट्यूब में डाला हुआ है, उस नाम पता है आपको, राधा रानी फ्री एजुकेशन, तो उसमें जाके बेटा आप देख सकते हो। लॉकडाउन के चलते ना तो मार्केट ढंग से मिल रहा है, ना तो नेट की फैसिलिटी है, उसके बाद भी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि आगे आप उसको शेयर कीजिए और ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, राधा रानी फ्री एजुकेशन। ठीक है, राधा रानी फ्री एजुकेशन, उसमें आप क्या करेंगे ना, उसमें आप चेक करोगे
उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री के एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। अगर आप इसमें भी आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको देख सकते हो, और ज़्यादा दिक्कत आपको हो तो आप क्या कर सकते हो ना, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें मुझे आप भेज सकते हो, सर जी ये सवाल है, ये हमें नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगा। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, और ध्यान दो अपना परिवार का भी। ओके बेटा, बाय बेटा।